दहशतगर्द इसराइल ने मशरिक़ वस्ता का अमन दांव पर लगा दिया। 200 से ज़ायद जंगी तैयारों के साथ ईरान पर हमला। ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल बाकरी, पासदाराने इनकलाब के कमांडर हुसैन सलामी, सीनियर कमांडर गुलाम अली राशिद और अल-कुद्स फोर्स के सरबराह इस्माइल कानी शहीद हो गए। जौहरी प्रोग्राम के सरबराह अली शमखानी भी शहीद। आज़ाद यूनिवर्सिटी के सरबराह एटमी साइंसदान डॉक्टर मोहम्मद मेहदी तेहरानची और साबिक डायरेक्टर ईरानी जौहरी एजेंसी डॉक्टर फरीदौन अब्बासी भी शहीद। दारुल हुकूमत तेहरान में दर्जनों मकामात पर बमबारी। इसराइली हमलों से कई इमारतों को आग लग गई। मुतादिद मुकम्मल तबाह। अहम जौहरी तनसीबात में से नतंज रिएक्टर तबाह हो गया। ईरानी शहरों कुम और तब्रेज पर भी इसराइल के हमले। बच्चों समेत आम शहरी भी इसराइली हमलों में शहीद। दर्जनों जख्मी हो गए। ईरान और इराक ने अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी। ईरान ने इसराइल पर जवाबी हमला कर दिया। इसराइली फ़ौज ने ईरान के जवाबी हमले की तस्दीक कर दी। तर्जुमान इसराइली फ़ौज ने कहा कि 100 से ज़ायद ड्रोन्स इसराइल की तरफ आए। ईरान की जानिब से दागे गए ड्रोन्स गिराने का दावा भी कर दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कहा कि इसराइल ने खूनी ताकत का इस्तेमाल किया। इसराइल को सख्त सज़ा दी जाएगी। सेहोनी हुकूमत ने अपने लिए तल्ख और दर्दनाक अंजाम तैयार कर लिया है, जो वो यकीनन देखेगी। दुश्मन के हमलों में मुतादिद कमांडर और साइंसदान शहीद हो चुके। उनके जानशीन और साथी बिला ताखीर अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। दूसरी जानिब ईरानी शहर कुम की जामे मस्जिद जमकरान पर सुर्ख परचम लहरा दिया गया। यह अलामती इकदाम ईरान में कौमी जज्बे और मुज़ाहमत की अक्कासी करता है। इसराइल ने ईरान पर 5 मराहिल में मजमूई तौर पर सैकड़ों हमले किए। कम अज़ कम 8 मकामात को निशाना बनाया गया। इसराइली फ़ौज के मुताबिक ईरान पर हमलों में 200 जंगी तैयारों ने हिस्सा लिया। 100 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया। सीनियर ईरानी फ़ौजी रहनुमाओं के छुपने की जगह भी शामिल थीं। तेहरान और अतराफ़ की फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। अस्फ़हान, अराक, तब्रेज़, अहवाज़ और करमान शाह शहर पर हमले किए गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान के रिहायशी इलाके पर इसराइली हमले में बच्चों समेत मुतादिद आम शहरी शहीद हो गए। एटॉमिक एनर्जी चीफ की इसराइली हमलों में अहम जौहरी तनसीबात में से नतंज़ रिएक्टर तबाह होने का तस्दीक। इसराइली हमलों से कई इमारतों को आग लग गई। मुतादिद मुकम्मल तबाह। ईरान, इराक और उर्दन ने अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी। ईरान की सूरत हाल पर गहरी नज़र है। इसराइल ने ईरानी जौहरी तनसीबात को निशाना बनाया। जौहरी तवानाई एजेंसी की तस्दीक IAEA के कहना है कि ताबकारी के अखराज से मुताल्लिक सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। ईरानी हुकाम और मुल्क में मौजूद मुआयना कारों से राबते में है। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लाइन शुरू किया। ईरान के जौहरी साइंसदानों और जौहरी अफजोदगी निज़ाम को निशाना बनाया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू कहते हैं कि नतनज़ में ईरान की यूरेनियम अफजोदगी करने वाली अहम न्यूक्लियर साइट को तबाह कर दिया। जब तक ज़रूरी हुआ ईरान के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। ऑपरेशन का मकसद ईरान में जौहरी तनसीबात, बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्रियों को तबाह करना है। हमारी लड़ाई ईरानी अवाम से नहीं, ईरानी आमरीत से है। इसराइली सिक्योरिटी हुकाम ने कहा कि जो 10 रोज़ में हिज़्बुल्लाह के साथ किया, वो ईरान के साथ 10 मिनट में किया। ईरान पर इसराइली हमलों में वाशिंगटन मुलव्विस नहीं है। अमरीकी सदर की अमरीकी टीवी के एंकर से गुफ्तगू। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान न्यूक्लियर बम नहीं बना सकता। उम्मीद कर रहे हैं कि ईरान के साथ दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर आ जाएं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हालात का जायज़ा लेने के लिए काबीना का हंगामी इजलास तलब कर लिया। अमरीकी ज़राए अबलाग के मुताबिक ये इजलास इसराइल के ईरान पर हमले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल के पेश नज़र बुलाया गया है। इससे कबल अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने भी कहा कि ईरान पर इसराइली हमले में अमरीका का कोई किरदार नहीं। आलमी बरादरी की जानिब से ईरान इसराइल कशीदगी पर तशवीश का इजहार। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतरेस की मशरिक़ वस्ता में फ़ौजी कशीदगी की मज़म्मत। ईरान में जौहरी तनसीबात पर इसराइली हमलों पर तशवीश का इजहार। फ़रीक़ैन से ज़्यादा तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील।
चीन ने रद्दअमल देते हुए कहा कि ईरान की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल संगीन और पेचीदा है। चीन ने अपने शहरियों के लिए सिक्योरिटी एडवाइजरी भी जारी कर दी। सऊदी अरब की भी ईरान पर इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। बरतानवी वज़ीर आज़म का इसराइल और ईरान के दरमियान हमलों पर तशवीश का इजहार। कशीदगी कम करने और पुरअमन हल की जानिब कदम बढ़ाने की अपील। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारजा की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। कहा मौजूदा हालात आलमी अमन के लिए खतरा बन सकते हैं। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो जंग होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मोदी सरकार को दो टोक बता दिया। गैर मुल्की नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका ने माना कि भारत ने पहलगाम हमले का कोई सबूत नहीं दिया। दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी इक़दामात को अमेरिका भी मानता है। भारत ने पानी बंद किया तो उसके साथ भी वैसा ही हो सकता है। ब्रसल्स में यूरोपीय पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा कि पहलगाम पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ सच पर मबनी और बहुत तगड़ा है। ब्रसल्स में पाकिस्तान की जानिब से अमन का पैगाम पहुँचाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर UAE शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर दो तरफ़ा ताउन इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। इक़्तिसादी सरमायाकारी और तरक्याती शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। दो तरफ़ा शराकतदारी को वसी करने के अज़्म का इयादा किया गया। वज़ीर आज़म ने हालिया कशीदगी में कमी के लिए तामीरी किरदार पर UAE की क़यादत का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म ने मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर को जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की दावत का इयादा किया। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। सिंध हुकूमत का आइंदा माली साल 2025-26 का बजट तैयार। सिंध काबीना ने 3,451.87 अरब रुपए के बजट की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह आज बजट पेश करेंगे। तनख्वाहों में 10 और पेंशन में 7% इजाफे का ऐलान होगा। तरक्याती बजट 1018 अरब रुपए का होगा। सूबाई तरक्याती बजट 520 अरब रुपए, ज़िलाई तरक्याती बजट 55 अरब रुपए का होगा। गैर मुल्की फंड्स 366 अरब रुपए। विफाकी सालाना तरक्याती प्रोग्राम से 76 अरब रुपए मिलेंगे। 3642 तरक्याती मनसूबों के लिए 400 अरब रुपए रखे जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी आज बजट पेश करेगी। बजट का कुल हजम 2119 अरब रुपए है। अखराजात का तखमीना 1962 अरब रुपए है। ज़राए के मुताबिक बजट 157 अरब रुपए सरप्लस होगा। तनख्वाहों में 10%, पेंशन में 7% इजाफा होगा। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 500 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। बंदोबस्ती इजलाह के लिए 195 अरब रुपए मुख्तस। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का आज बजट इजलास। गवर्नर हाउस से समरी ना आई। PTI का गवर्नर से समरी ना आने की सूरत में लाहिया अमल पर गौर। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि गवर्नर खेल खेलना चाहते हैं तो खुद नताइज भुगतेंगे। बजट इजलास होकर रहेगा। इजलास बुलाने के लिए हमारे पास और भी रास्ते हैं। पंजाब का बजट 16 जून को पेश करने का फैसला। मजमूई हजम 5000 अरब रुपए होने का इम्कान। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने नए टैक्स की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। पंजाब का बजट मुकम्मल टैक्स फ्री होगा। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया गया है। पंजाब तरक्की कर रहा है। ख्वाहिश है कि दूसरे सूबों में भी बेहतरी आए। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर ने कहा कि पढ़ा लिखा पंजाब के तहत एक साल में 56 लाख बच्चों को स्कूल लाया गया। असातिज़ा की कमी 1.25 लाख से 30,000 पहले आए।